थे, क्योंकि उसके मन में देशभक्ति एवं देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी थी। दूसरा बिंदु है, वह नेताजी के प्रति अपार श्रद्धा रखता था और वह नेताजी की चश्मा के बिना मूर्ति उसे बुरी लगती थी, आहत करती थी, दुख पहुंचाती थी। चौथा बिंदु है, वह अपने हृदय में देश के लिए त्याग एवं समर्पण की भावना किसी फौजी कैप्टन के समान ही रखता था। यद्यपि उसका व्यक्तित्व किसी सेनानी जैसा नहीं था, परंतु उपयुक्त गुणों के कारण लोग उसे कैप्टन साहब कहते थे। ये 4 बिंदु थे जिनकी वजह से लोग उन्हें सेनानी न होते हुए भी चश्मे कैप्टन कहते थे, चश्मे वाले को। दूसरा प्रश्न है, हवलदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। पहला, हवलदार साहब सबसे पहले मायूस क्यों हो गए थे? दूसरा प्रश्न है इसका, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? तीसरा, हवलदार साहब किस बात पर भावुक हो उठे? इन तीनों के उत्तर यहाँ पर हैं। पहले का है, हवलदार साहब सबसे पहले यह सोचकर मायूस हो रहे थे कि कस्बे के चौराहे पर बिना चश्मे वाली सुभाष चंद्र जी की मूर्ति होगी। मूर्ति पर चश्मा लगाने वाला कैप्टन पहले मर चुका है, अब सुभाष की मूर्ति पर चश्मे लगाने वाला कोई नहीं है और अब मूर्ति आंखों पर चश्मे के बिना होगी, इसलिए उन्होंने ड्राइवर को गाड़ी न रोकने के लिए कहा था। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? मूर्ति पर चश्मा है, भले ही सरकंडे का, इससे पता चलता है कि लोगों में देशभक्ति के प्रति श्रद्धा खत्म नहीं हुई है। हवलदार साहब की सोच में सरकंडे का चश्मा किसी बच्चे की सोच का परिणाम है और यह उम्मीद जगाता है कि नई पीढ़ी के बच्चों में भी देशभक्ति के और देशभक्तों के प्रति आदर एवं श्रद्धा का भाव है। हवलदार साहब, तीसरा है, किस बात को लेकर भावुक हो उठे थे? उन्हें निराशा थी कि सुभाष चंद्र की मूर्ति चश्मे के बिना होगी, परंतु मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर उनकी निराशा आशा में बदल गई, उम्मीदों में बदल गई कि बच्चों में भी देशभक्ति के प्रति श्रद्धा अभी भी विद्यमान है, मौजूद है। वे बच्चों में देशभक्ति की भावना देखते हैं और इस बात को सोचकर वो भावुक हो उठते हैं। ये था दूसरे प्रश्न का उत्तर। तीसरा प्रश्न है, आशय स्पष्ट करना है, हमें इन बातों का मतलब बताना है, अर्थ बताना है, तात्पर्य बताना है। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम को जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। हवलदार साहब लोगों में देशभक्ति के प्रति घटती हुई भावना से दुखी होकर ये कहते हैं कि जिन लोगों के लिए अपना संपूर्ण जीवन बलिदान कर दिया, ऐसे देशभक्तों का लोग उपहास करते हैं, यानी कि फौजियों का, सेनानियों का, स्वतंत्रता सेनानियों का, उनका उपहास करते हैं, मजाक करते हैं। ऐसे लोगों के लिए स्वार्थ ही महत्वपूर्ण है, अपना काम निकालना ही महत्वपूर्ण है, जिसके लिए संपूर्ण मर्यादा त्यागने के लिए तत्पर रहते हैं। आज उन लोगों की कमी नहीं जो उन देशभक्तों को भी भूल चुके हैं, जो अपना घर परिवार, रिश्तेदार, अपना जीवन, जवानी, सब, यहाँ तक कि अपना जीवन भी उनको देश को कुर्बान कर चुके हैं। इसलिए ये हवलदार साहब ने ये बात कही है कि सब कुछ होम देने वालों पर भी लोग हंसते हैं और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढते हैं। इसका यही मतलब है, यही तात्पर्य है। पान वाले का रेखा चित्र, पान वाले के मतलब किस तरीके की उसकी व्यक्तित्व था, शक्ल क्या उसका जीवनचर्या थी, ये रेखा चित्र है। पान वाला जिसके कस्बे के चौराहे पर पान की दुकान है, उस दुकान पर प्राय हवलदार साहब पान खाते हैं। पान वाला स्वभाव से कैसा है? खुशमिजाज है, वह मोटा और काला है, उसके मुंह में पान ठुसा ही रहता है हमेशा, उसकी भारी भरकम तौंद होती है और पान ठुसे रहने से बत्ती सी लाल काली होती है। वह वाक्पटु भी है, वाक का मतलब बोलने में चतुर है और व्यंग्यात्मक भाषा बोलता है। कैप्टन के बारे में पूछने पर उपहास करता हुआ ही नजर आता है। वह कहता है कि वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, वह तो पागल है, पागल। वह सहृदय और भावुक भी है। कैप्टन की मौत हो जाने पर हवलदार साहब द्वारा कैप्टन के बारे में पूछने पर पान वाला उदास हो जाता है और उसकी आंखें भी
भर आती हैं। ऐसा व्यक्तित्व है नेताजी के चश्मा पाठ में पान वाले का। 5वां प्रश्न है, वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। ये उसके लिए कह रहा है, वो चश्मे वाले के लिए। कैपिटल के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखनी है। इसमें हमारे खुद के विचार लिखने हैं, हमें अपनी प्रतिक्रिया, अपना खुद का क्या नजरिया है कि उसने ऐसी बात कही, तो आप क्या सोचते हो। कैपिटल के प्रति पान वाले की टिप्पणी उसके संकीर्ण सोच को प्रकट करती है, उसकी घटिया सोच को प्रकट करती है। कैप्टन जो सहानुभूति एवं सम्मान का पात्र था, उसी का इस तरह उपहास मजाक करना उचित नहीं है। वह अपनी छोटी सी दुकान से देशभक्त सुभाष की मूर्ति पर चश्मा लगाकर उनके प्रति और देश के प्रति श्रद्धा प्रकट करता है, दिखाता है। पान वाले की ऐसी भावना कैप्टन के प्रति अच्छी नहीं है। कैप्टन शारीरिक रूप से अपंग है, दिव्यांग है और मरियल होते हुए भी देश की भक्ति की भावना रखता है। अतः पान वाले की उक्त ऊपर की हुई टिप्पणी निंदनीय है, निंदा करने योग्य है।